मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की बहुत ही सुंदर दिन है। भगवान के आशीर्वाद के साथ लगातार हम सब लोग जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे याद आ रहा है, चुनाव से थोड़े दिन पहले ही यहीं पे इसी पार्क में हमने ऐसे ही भगवान का दरबार लगाया था, जागरण किया था। आप सबने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया और जब चुनाव हुआ तब भी यही इसी पार्क में कार्यक्रम हुआ, तब भी आप सब लोगों ने मुझे खूब खूब आशीर्वाद दिया, खूब सहयोग दिया। मैं जीवन में कभी नहीं भूल सकती, जब मुझे आज के इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला तो भैया ने कहा कि भी आओ, आप आओगे? मैंने कहा जरूर आऊं। आज मैं पूरी दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री सही, पर आपके लिए आपकी बहन रेखा गुप्ता ही हूं। और ये मेरी नहीं सुनी प्रभु ने, ये आप लोगों की सुनी है, इसीलिए उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। प्रभु भी ये सोचते हैं कि भाई बहुत सालों से हमारे लोग तकलीफ में हैं, दुखी हैं, अब उनके दिल को थोड़ी तसल्ली मिलनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे ना केवल विधायक बनाया, सीधा मुख्यमंत्री बना दिया कि ले भाई यहाँ वालों की भी समस्या खत्म करो और पूरी दिल्ली की भी खत्म करो। और मैं तो भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे इतनी शक्ति दे, इतना आशीर्वाद दे कि पूरी दिल्ली के वर्षों के जो लटके अटके और भटके काम है उन सब को मैं पूरा कर सकूं और अपने दिल्ली के सारे भाई बहनों के हित में काम कर सकूं। ताली लगाएंगे जी। और आपके पास भी इस टाइम पूरी चॉइस है, जो भी काम करवाना हो, आपकी बहन आपकी सेवा में 24 घंटे तत्पर है। आप बताइए जो जो काम इस क्षेत्र के लिए करवाना है उस काम को हम करवाएंगे। अभी तो मैं 2 उपहार आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक तो हमारे यहाँ कोई भी अच्छा सामुदायिक भवन ही नहीं था, तो सामुदायिक भवन के लिए मैंने आयुर्वेदिक अस्पताल वाले प्लॉट में से एक हिस्सा काट के वहां पे आप सबके लिए सामुदायिक भवन पास करवा दिया है और बजट भी दे दिया। बहुत जल्द उसका काम टेंडर लग जाएगा। और दूसरा, हमारे हैदरपुर के बच्चों के लिए, कॉलोनी के बच्चों के लिए एक भी 12वीं तक का स्कूल आज तक कभी किसी ने यहाँ बनाया ही नहीं था। हमारे बच्चों को अगर 12वीं के लिए बाहर जाना पड़ता था, शालीमार बाग जाओ, पीतमपुरा जाओ, साइंस नहीं थी यहाँ पे, साइंस के लिए कहीं और जाओ। ये कितने पढ़े हैं ना, ये सब कहीं कहीं और से पढ़े हैं। इतने सालों में किसी क्षेत्र में 12वीं तक का स्कूल ना होना, लोग 11-11 साल विधायक रह के चले गए, कहते थे शिक्षा क्रांति की है। ऐसी शिक्षा क्रांति थी कि यहाँ पे लाखों की जनसंख्या के हमारे क्षेत्र में एक भी स्कूल नहीं था इंग्लिश मीडियम या 12वीं का। और मैंने इस 6 महीने के अपने कार्यकाल में 5000 गज का प्लॉट स्कूल के लिए अलॉट करवा दिया। मैक्स हॉस्पिटल के पीछे हमारी दिल्ली का सबसे बढ़िया स्कूल बना के दूंगी आपको, दिल्ली का सबसे बढ़िया। हमारे क्षेत्र के बच्चे तो पढ़ेंगे ही, बाकी क्षेत्र वाले कहेंगे कि एडमिशन यहीं चाहिए। तो ऐसा बढ़िया स्कूल जिसमें बढ़िया प्लेग्राउंड होगा, ऑडिटोरियम होगा,
हर चीज की सुविधा होगी, इंग्लिश मीडियम, साइंस मीडियम, हर चीज हमारे बच्चों को मिलेगी। ये 2 उपहार मैंने आपके लिए तय कर रखे थे, जो मैं आज आपको यहाँ पे बताने आई हूँ। और इस क्षेत्र के लिए हम सारे काम, और इसका भी जो आप लोगों ने मुझे कहा था कि हमारी ये धर्मशाला नहीं बननी चाहिए, इसका भी टेंडर करवा दिया गया। अब क्या पूरी दिल्ली के काम होते हैं, आधे याद रहते हैं, आधे भूल जाते, तो विकास याद दिला रहा है बहन जी, वो भी कराया था। और ये पीछे कॉलोनी में जो पार्क, शमशान घाट के पीछे वाला पूरा एरिया है, इसको बहुत ही सुंदर पार्क डेवलप करवाने के लिए उसका काम भी लगा दिया गया। तो बस ईश्वर की कृपा रहे, प्रभु का आशीर्वाद रहे, हम सब मिलकर के अपने इस क्षेत्र के लिए, पूरी दिल्ली के लिए, हमारे समाज के लिए, उसकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। और ऐसे ऐसे निर्णय करने हैं जो इस समाज को आगे लेके जा सके। वर्षों तक जहाँ पे हम लोग पीड़ित रहे, शोषित रहे, उसमें बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। एक और छोटा सा कर्जा मेरे ऊपर था, मुझे ध्यान है चुनाव में मेरे बहुत मना करने के बाद भी दिलीप भाई आप लोगों ने मेरा बड़ा सहयोग किया था। आज इस कार्यक्रम के निमित्त मेरी ओर से 1 लाख रुपए की राशि मैं आपको दूंगा। बाबा के चरणों में मेरी ओर से 1 लाख की तो आवश्यकता नहीं है हमारी चौपाल। वो तो हो गया, वो तो तालियां लगाओ जरा। पहले वो बोला है, पहले वो बोला है। अभी ये तो बाबा के चरणों में मेरी आहुति है, जो मैं करना चाहती थी। तो वो ऐसा है, अपने मिस देना, अपने मिस लेना। भाई ने अपने हक से दे दिया, बहन ने अपने हक से अपना काम कर दिया। देखो दोनों चीजें चलती हैं। और आप सबका प्यार और आशीर्वाद बस मेरे साथ यूं ही बना रहे, और मैं आप सबकी सेवा में काम करती रहूं अपने क्षेत्र के लिए और अपनी पूरी दिल्ली के लिए, ताकि आप कहीं पे भी जाओ आपको भी गर्व की अनुभूति हो कि हाँ भाई, दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी बहन है। आप सबको मेरी ओर से बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। दिल्ली में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती मनाई जा रही है। हर तरफ हर्ष है, तैयारी है, जगह जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं। और दिल्ली सरकार ने अपनी व्यवस्था से भी 100 कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान किया है। हम हर कार्यक्रम जो दिल्ली में हो रहे हैं उन सबको बेहतर सुविधाएं, स्वच्छता, सुरक्षा देने के अभियान में जुटे हैं। और कल पूरा दिन, आज से लेकर के जब तक ये आयोजन चलेंगे, हमारी पूरी सरकार, मैं स्वयं, हमारे मंत्री, विधायक, सब लोग जनता के बीच में रह करके उनकी सेवा करेंगे और इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिल्कुल, हमारे इस समाज के लिए कभी किसी ने उस प्रकार से सोचा नहीं। हमारे क्षेत्र के बच्चे बिना, मतलब 10वीं तक का स्कूल था यहाँ, कभी 12वीं तक का स्कूल हुआ नहीं। इंग्लिश मीडियम, साइंस मीडियम कभी बच्चे पढ़ नहीं पाए। तो मेरी ओर से पहली बार मैं इस क्षेत्र से विधायक बनी हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की आवश्यकता ना हो। दिल्ली का सर्वाधिक, सर्वश्रेष्ठ स्कूल हमारे इस क्षेत्र में, इस गांव के बच्चों को मैं दे पाऊँ।